सब जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था, ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है शारदा यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 के बाहर। और कल रात के यहाँ पे एक न्यूज़ आई है कि गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है और उसके सुसाइड लेटर में 2 प्रोफेसर्स का नाम मेंशन है कि उनके सीवियर टॉर्चर की वजह से उसने ये सुसाइड कमिट किया है। प्रोटेस्ट चल रहे हैं और बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आके पुलिस वगैरह आ गई है, जो कि इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। वो जो 2 प्रोफेसर्स का नाम मेंशन्ड है उसमें तो कार्रवाई होगी इन्वेस्टिगेशन, और अथॉरिटीज़ को भी आंसरेबल हैं, उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि ये सब क्यों हुआ। तो वैसे तो इन लोगों ने यहाँ पे सब ब्लॉक कर रखा है, लेकिन मैं अभी ट्राई करूँगा अंदर जाने की। अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं अंदर जाने की ट्राई करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। तो ये इंसिडेंट, जो भी इंसिडेंट हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। और ये सब यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में इतने सारे कॉलेजेस हैं, ये काफ़ी कॉमन हो गया और यहाँ पे अक्सर ये न्यूज़, ऐसी न्यूज़ें आती रहती हैं। इस सब पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये सब क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। तो ये सब डायरेक्टली, तो ये सब प्रोटेस्ट वगैरह तो आप लोग देखते ही रहते होंगे, इस सब का भी एंड रिजल्ट वही होने वाला है। ये लोग ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि पुलिस को अपने तरफ करके, और लास्ट में वजह कुछ और बताने की कोशिश की जाएगी कि उन प्रोफेसर्स के मेंटल टॉर्चर की वजह से नहीं, बल्कि कुछ और वजह थी, या तो उसकी तबीयत ख़राब थी, या घर से फैमिली प्रेशर था, या कुछ और था। कुछ और वजह बताई जाएगी, कुछ और वजह साबित करने की कोशिश की जाएगी। तो गाइस, यही है वो गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग जहाँ पे ज्योति रहा करती थी, और यहीं पे उसने अपने रूम में सुसाइड किया। मंडेला गर्ल्स हॉस्टल, इसी बिल्डिंग में ज्योति की डेड बॉडी मिली अपने रूम में। और जब कॉलेज वालों को पता चला तो उन्होंने बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए उसकी बॉडी उतार कर ले जाने की कोशिश की, बिना किसी को बताए। तो गाइस, मैं यहाँ पे खुद देखने आया था। हूँ तो मैं गगोटिया का स्टूडेंट, लेकिन मैं पास में मेरा बॉयज़ हॉस्टल है। मैं यहाँ पे खुद यहाँ का एनवायरनमेंट देखने आया था और यहाँ के लोग देखने आया था कि यहाँ के लोग कैसे हैं। जो उस बेचारी बच्ची ने इन लोगों के बीच में सुसाइड जैसा कदम उठाने की कोशिश किया, उसको पूरा अंजाम दे दिया। अभी मैं देख रहा हूँ जो मेन हॉस्टल जहाँ पे ये बिल्डिंग जहाँ पे सुसाइड हुआ है वो है मंडेला गर्ल्स हॉस्टल। तो उसके बाहर में गया था, और जो बाकी लड़कियाँ हैं हॉस्टल की लड़कियाँ हैं, वो बेचारी इतना डर गई हैं, इतनी सहम गई हैं कि अपने पेरेंट्स को उन्होंने कॉल करके बुला लिया है। हर जगह से, अलग अलग जगह से, कोई दूर से सब अपनी कार में आए हैं। वो बेचारी लड़कियाँ इतना डर गई हैं कि वो वापस अपने घर जा रही हैं, उन्हें यहाँ रहना सेफ़ नहीं लग रहा है। तो गाइस, अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि इस केस में भी बाकी केसेस की तरह कुछ दिन ये सारी चीज़ें चलेंगी, कुछ दिन शोक मनाया जाएगा, और फिर जैसे बाकी केसेस में होता है, जैसे सोशल मीडिया में कुछ दिन हाइप रहती है और फिर वापस से सारी चीज़ें, वापस से सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं, सारी चीज़ें सब लोगों के लिए नॉर्मलाइज हो जाती हैं वापस से। और इसके बारे में कि ऐसा कुछ हुआ भी था कॉलेज कैंपस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, हॉस्टल के अंदर। मैं आप लोगों से इतना बोलना चाहूँगा बस कि इस केस में भी क्या वही होगा कि बाकी केसेस की तरह इसको भी बुला दिया जाएगा और उस लड़की की जान वेस्ट हो जाएगी, उसका सेक्रीफाइस वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका एंड सॉल्यूशन सुसाइड करना नहीं था। उसका मेन थॉट ये था कि इस इशू को सबके सामने लाना, प्रॉब्लम को सबके सामने लाना, नोटिस करवाना। तो इसमें सपोर्ट चाहिए होगा आप लोगों का। और क्या इस केस में सीरियस से सीरियस एक्शन लिया जाना चाहिए उस सुसाइड लेटर के बेसिस पे, जिसमें उस बेचारी लड़की ने उन 2 प्रोफेसर्स के नाम मेंशन किए थे जिन्होंने उसे मेंटली टॉर्चर और हैरेस किया था। और पता नहीं मेन जो भी एग्जैक्ट बात हुई हो, इन दोनों प्रोफेसर्स के नाम मेंशन करना बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ आप लोगों की हेल्प से ही ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी कि उन प्रोफेसर्स पर सीरियस से सीरियस इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उन्हें जल्द से जल्द, तुरंत से तुरंत सस्पेंड किया जाएगा। तो कम से कम 2 से 4 साल, 5 साल तक के लिए सस्पेंड, टीचिंग अलाउ नहीं करनी चाहिए। फिर भी ये पनिशमेंट तो फिर भी बहुत कम है उस लड़की की जान के हिसाब से। आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगा, मेन बात, वो लड़की पता है फर्स्ट ईयर की थी। उस बेचारी का फर्स्ट ईयर कंप्लीट भी नहीं हुआ था, ना ही उसके प्रॉपर दोस्त बन पाए थे, और ना ही उसने कॉलेज अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया था। उससे पहले ही उसके साथ, बेचारी के साथ, ये सब हो गया।
तो कौन है इसका ज़िम्मेदार, कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल। तो अगर आप ज़रा सा भी उस लड़की के बारे में केयर करते हो या उसको जस्टिस दिलाना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा विद द हैशटैग स्टूडेंट लाइफ मैटर्स।